10 लाख में किसी और को पेपर देने बैठा देंगे, 15 लाख में पेपर दे देंगे और 25 लाख में बिना पेपर के घर बैठे ज्वाइनिंग लेटर दे जाएंगे। हेलो, मैं आपकी एहसास। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर जॉब वाला, जो करेंगे हमसे अपने दिल की बात। हेलो, मैं हूं जॉब वाला, प्राइवेट नहीं सरकारी जॉब वाला। सरकारी नौकरी पाना कोई हंसी का खेल नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है। अब मुझे ही देख लो, बचपन से पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, उसके बाद भी कर दिखाया। पेपर में लास्ट टाइम में पढ़ के पास हो जाता था। करियर की चिंता तो थी ही। स्कूल कॉलेज के बाद मैंने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने की सोची, कोचिंग ज्वाइन की, लाइब्रेरी लगाई, न्यूज़पेपर, बुक्स, नोट्स, सारी व्यवस्था हो गई। बस पढ़ाई करना बाकी था, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती थी। सारा टाइम यही सोचने में निकल जाता था कि नौकरी लगाने के बाद क्या क्या करूंगा। ऐसे ऐसे 4 साल तो निकल गए, अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मुझे पता चला मिस्टर जुगाड़ू का, जो कुछ पैसे लेकर सरकारी नौकरी लगवाने का वादा करते हैं। ऑफर अलग अलग थे। 5 लाख में नकल करा देंगे, 10 लाख में किसी और को पेपर देने बैठा देंगे, 15 लाख में पेपर दे देंगे और 25 लाख में बिना पेपर के घर बैठे ज्वाइनिंग लेटर दे जाएंगे। मैंने ऑफर देखा। पापा मेरे हैं भी रसूख वाले, इतने पैसे तो दे ही देंगे। बस मिस्टर जुगाड़ू से 15 लाख में डील हो गई। पेपर वही आया जैसा मुझे मिला था। मैंने सोचा सारे सवाल हल कर दूं तो पूरे नंबर आ जाएंगे, तो लोगों को शक ना हो जाए, इसलिए 1-2 सवाल जानबूझकर गलत कर दिए। खुशी खुशी घर आया, मिठाई मंगा ली। अब बस बिना पढ़ाई की टेंशन के आराम से सोच सकता हूँ नौकरी के बाद क्या क्या करूंगा। रिजल्ट आता है, पूरे एग्जाम में टॉप किया था मैंने। इंटरव्यू हुए, मेरी फोटो लगी। कोचिंग वालों के फोन आए, उनकी कोचिंग का प्रचार करके पेपर लेने जो 15 लाख दिए थे कवर हो गए। अब होगी धन वर्षा, मोटा दहेज भी तो मिलेगा। बढ़िया जश्न का माहौल रहा। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, सरकारी नौकरी पाना हंसी का खेल नहीं है। अब शुरू हुआ मेरा असली स्ट्रगल। ज्वाइनिंग के ठीक पहले कहीं से पेपर लीक की बात एक न्यूज चैनल में आई। लोगों को मुझ पर भी शक हुआ। मेरे घर के सामने मेरा इंटरव्यू लेने जमात खड़ी हो गई। अब न्यूज वाले मेरा इंटरव्यू कम और जीके का टेस्ट ज्यादा लेने लगे। मुद्दा हर जगह उठने लगा। पहले तो मैं डरा, लेकिन जब मिस्टर जुगाड़ू से बात की तो उसने दिलासा दिया कि कुछ दिन रुक जाओ, सब सही हो जाएगा। कुछ नेताओं से भी मिस्टर जुगाड़ू के संबंध थे, कुछ कमीशन उनके भी बंधे हुए थे। लेकिन चुनावी साल था और ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा। दबाव में पेपर कैंसिल हो गया। अरे अब क्या? अब तो गए मेरे 15 लाख रुपए। है यही सच्चाई आज की। नौकरी मेहनत से न मिल पाएगी, पैसे फेंक, फिर कर्म का फल देख। बिन पैसे मेहनत धरी रह जाएगी। तेरे हालात तू ही जान। नौकरी तो पैसे वालों के हाथ में जाएगी। पढ़ लिख तो खूब गए, चतुराई कहां से आएगी? बिना हथकंडे है सब बेकार। समझ लो, इसी में है भलाई आपकी।